जिस दिन तुम निकले थे जिस दिन तुम घर से बाहर निकल के आजाद हुए थे तो फिर दुनिया में भी घर पे ही रहते ना, अम्मा अब्बा के पास रहते, मम्मी डैडी करते रहते। घोंसले से क्यों निकली, घोंसले से चिड़िया क्यों निकली फिर बाहर? उस वक्त तो आसमान बड़ा अच्छा लग रहा था। सही। उस वक्त तो दरख्तों के रंग बड़े प्यारे थे, बारिश भी बड़ी सुहानी थी, हवाएं भी बड़ी दिल अफरोज थी। फिर क्या हुआ? बस एक बड़ी चील आ गई उस टाइम। तो ये तो पैकेज का पार्ट था ना कि खैर और शर साथ चलेंगे। तो अब पहुंचने के बाद कहना कि अब मैं नहीं कर रहा, तो हम ये कहेंगे ड्रामेबाजियां ना करें। वजह बताएं, क्या वजह, हुआ क्या है? हम अपने कौम के बच्चे लोगों से पूछेंगे, रोना धोना बंद करें, बताएं हुआ क्या है। इट इज, ये सदियों से होता रहा है, ये इसका मुसलमान से भी कोई ताल्लुक नहीं, ये इंसानियत का एक जिंदगी का हिस्सा है कि ये तो होगा। सही। ये तो होगा। तो अब जो आप कर रहे हैं ये क्यों हो रहा है? वजह बताएं, उससे वजह पूछें। छठे सेमेस्टर में छोड़ने की वजह, छठे साल में छोड़ने की वजह, शादी के 8 सालों की छोड़ने की वजह। भाई तुम्हें तो 80 दिन के बाद पता चल जाना चाहिए था कि ये औरत के लायक मैं हूं नहीं, या ये मेरे लायक नहीं है। 8 साल गुजार दिया आपने सर। सही। क्यों गुजार दिया 8 साल? किरदार की कमजोरी पहले थी या अब है? कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे, थक गया बंदा। कॉम्प्रोमाइजेस भी की एक लिमिट होती है ना, कि एक लेवल तक जाके वो फिर लोग, अच्छा कॉम्प्रोमाइजेस की लिमिट तब बढ़ती है जब इंसान की जंगे और स्केल बढ़ रहा होता है। स्कोप लाइफ का इतना है और वेट 8 साल कर लिया, तो या तो 8 साल आप बहुत वसी कर रहे थे तो आप कह रहे थे यार लगाओ। आदमी गुजारे तब कर रहा होता है जब उसको डाइवर्ट और डिविएट करने के लिए माइंड के पास कोई ऑप्शन होते हैं। सही। बिजनेस आप नहीं बढ़ाया, जंगे आपने नहीं बढ़ाई, रिश्तेदारियां आपने नहीं बढ़ाई, सोशल नेटवर्किंग आपने नहीं बढ़ाई, कुएं के मेंढक बन के रहे, तो फिर 8 साल क्यों गुजार दिए सर? सही बात। 80 दिनों बाद ही छोड़ देना चाहिए था ना सर। मेंढक को 80 दिन क्या 8वें दिन ही पता चल गया होगा। There had been many reasons, और एक बड़ा अच्छा रीजन था छोड़ने का शुरू में, आपने उसको क्यों नहीं छोड़ा? आपने उस इब्तिदा को इतनी इंतहा क्यों बख्श दी? ठीक है। उस इब्तिदा को इतनी तवालत क्यों दे दी? आपने उस इब्तिदा को, उस शुरुआत को इतना इश्क क्यों दे दिया? अब पीछे क्यों हटेंगे आप? इसकी तो शरीयत में भी दलील है कि आईनी ला इकराह फिद्दीन। आज हम आपको हल देते हैं कि ये कहते हैं ना, अगर कोई मुर्तद हो जाए तो उसे मारते क्यों है मुसलमान? I'll give you an answer, it's gonna make you all bonkers. इस्लाम भी बड़ा टेक्निकल रिलीजन है, फितरत पे बात करता है। हमने थोड़ी कहा आप आए इस्लाम में ला इकराह फिद्दीन, और जो ऑलरेडी मौजूद है और जो भागना चाहते हैं उनके बारे में भी बात कर। ला इकराह फिद्दीन, हम आपको पुश थोड़ी कर रहे हैं आने को हमारी टीम में। आप खेलें अपना उधर से। आने के बाद, आने से पहले ही हमने आपको बहुत, इतनी ब्रांडिंग तो हुई भी है हमारे बारे में पूरी दुनिया में। सही। आए क्यों थे आप? क्यूरियोसिटी थी ना सर। तो क्यूरियोसिटी लेके आई थी, तो आपने हमारे दर्स सुने, तो दर्सों को कत्ल करना तो बहुत आसान होता है। क्या अंदर की आवाज का गला घोंटना आसान नहीं? बहुत आसान। पूरी कौम ने घोंटा हुआ है। क्या इनकलाब की आवाज का गला घोंटना आसान नहीं? पूरी कौम ने घोंटा हुआ है। क्या अपनी बरादरियों को छोड़ना, क्या ये कहते ना कि हम पंजाबी हैं, हम पठान हैं, महाजन हैं, तो बहुत आसान काम। बहुत दलाइलें कहने गया, भाई नहीं मैंने नहीं करना। वाइजीन मुदर्रिसीन चीख चीख के थक गए, कौम ने आज तक नहीं बात उठाई मिंबरों से। कौन सी फजर के अंदर सफे भर गई आपकी भाजन, वहीं की वहीं है कहानी। तो जब नहीं मानना होता ना, तो तब नहीं मानना होता। सवाल है माना क्यों था? मानने के बाद आपको इतने अरसे में महसूस ही नहीं हुआ कि आपके कदमों, आप पानी आके पैरों को हिट कर रहा है और आप कह रहे मुझे पता नहीं था कि समंदर गीला है। ये कैसे हो सकता है? तो अब आप ये बताएं कि जो आपने इस पूरे अरसे के अंदर जो कमिटमेंट और उसके साथ वक्त गुजार लिया था, ऐसे थोड़ी आप गेम छोड़ के जा सकते हैं। ये तो आपका गुनाह, ये तो आप, इसको तो हम क्राइम कहेंगे। आपको आना नहीं था ना सर। फिर अब आप इस लेवल पर कर रहे हैं, तो जितनों की आपने मोटिवेशन, अब आपके यहूदी यही तो करते थे। ये एक वार था मुसलमानों पर। सुबह को मुसलमान होते थे और रात को काफिर। लोगों की वो कंसिस्टेंसी तोड़ने के लिए। यार इस्लाम में सब्सटेंस नहीं है इतना। सही। तो आज आप इस्लाम में आके बाहर निकलेंगे और हम छोड़ दें आपको, जो आप हमारी मार्केट खराब कर रहे हैं। और आप समंदरों, हम सबको पुश कर रहे हैं जी, समंदरों के तूफानों में खजानों के राज हैं।
غالب آپ آگے جا کے جو کر رہے ہیں اس سے تو بہت لوگوں کی سوچیں ٹوٹ جائیں گے. ایسے تھوڑی ہم جانے دیں گے اب آپ کو. تو اس میں تو کہیں گے شیخ صاحب یہ تو بڑی زور زبردستی. جب ہم کہتے ہیں نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں, آپ کیش آؤٹ کر کے سائڈ میں بیٹھ جائیں. لیکن جو پچھلے 4 جزیروں پہ آپ نے خزانے کھائے ہیں اس کو بھی تو اکاؤنٹ میں لینا سر. زندگی کا یہ ایٹیٹیوڈ لوگوں کا ٹھیک نہیں ہے کہ کھاتے وقت, مزے کرتے وقت, انجوائے کرتے وقت کچھ نہیں دکھتا. ہلکی سی ڈسٹربنس یا بڑی ڈسٹربنس یا بڑی انکنوینئنس کے اوپر زندگی اٹھا کے پھینکنے کا نام ہی تھا. اس مزاج نے دنیا میں کبھی, یہ تو بیکار ترین لوگ ہیں, بیکار سوچے کہ بھائی دل بیٹھ رہا ہے, من مچل رہا ہے, پیلپٹیشن ہو رہی ہے شیخ, گھبراہٹ ہو رہی ہے. ان کے الفاظ شیخ آگے بڑھنے نہیں دیتے, ان کا کلام ہمیں بڑھنے نہیں دیتا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو کریں. آل گڈ. ہمیں سمجھ بلایا نہیں جا رہا شیخ. ہمارا جواب اس پر یہی ہے, نو, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. تھا نا آپ کے اندر, آپ کے اندر وہ آگ تھی نا, ورنہ وہیں بیٹھے رہتے نا, سنتے رہتے. غلامی تو 1000 لوگ, بڑے بڑے لوگ یار نہیں ہلے. بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں سنی اور کہہ دیا چلو یار جاؤ یار, یہ تو اپنا یہ انقلاب, یہ اپنا انقلاب کی باتیں نا منجن کہیں اور جا کے بھیج دیں. قدم آپ نے اس لیے بڑھایا تھا کیونکہ آپ میں تھا کچھ. اب اس تھا کچھ کو ہاں کچھ کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ اس سٹیج پر جہاں آپ کو ان تکلیفوں میں زیادہ اسپرچل پاور کی ضرورت تھی, اس پورے عرصے کے اندر آپ نے قدم بڑھایا, مگر بہت سی پریکٹسز اور اصول کمپرومائز کیے ہیں. اس لیے جا کے اب آپ آگے جا کے بلا بڑی آ گئی ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں میں بھاگنا چاہتا ہوں. آپ کا 8 سالوں میں من نہیں لگا. آپ نے 8 سال بعد طلاق دے رہے ہیں جب بچے 6 سال کے ہو گئے. اب آپ دیکھ نہیں رہے بچوں کی زندگی, پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے؟ تو جو انسان حالات کے خونی, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. تو اس وقت ہی پتا چل گیا تھا نا کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے, مرد ٹھیک نہیں ہے. کیوں کمپرومائز کیا تھا؟ لیتے اسٹینڈ اپ ڈیسیشن لیتے. اب تو بچے ہو گئے سر, چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب بھی نکل سکتے. پھر ایک بلا آئے گی, پھر کیا کریں گے؟ پھر بھاگیں گے وہاں سے, پھر بھاگتے رہیں گے. تو میرا اب آپ کو سوال ہے, پر میرا سوال ہے, اگر تھک کے چھوڑ دیتا تو کہاں کہاں سے چھوڑتا؟ ہر علاقے کا ایک گنڈا ہے, ہر فیلڈ کا ایک بدماش ہے, ہر فیسٹ کا ایک چودھری ہے, ہر صوبے کا ایک وزیر ہے, ہر گھر کا ایک بدماش ہے, ایک جابر ظالم ہے. کہاں سر جھکاؤں گا؟ اس لیے تو آج ہم نے امیزون میں بھی پڑھایا, ایک قوم ہے جو سکلز پڑھا رہی ہے. زبردست قوم ہے پاکستان. ایسے لوگوں کی ہم قدر کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں جو پاکستان کو سکلز سکھا رہے ہیں. ایک قوم ہے جو مائنڈ سیٹ سکھا رہی ہے.